हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव लुसेंट के राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भाग 9 के क में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो ये ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने की निर्देश देता है? तो ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की गठन करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करती है? तो पंचायती राज प्रदान करती है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि किसी एक के हाथों में शक्ति का नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध है पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो ये पंचायती राज प्रणाली से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई? तो ये किया गया है नीति निर्देशक तत्व के तहत, यानी कि DPSP के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये किया गया 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 के तहत। 73वें संविधान संशोधन का संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये 29 विषय में जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन, परिवहन इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया 1/3, यानी कि 1/3। अब तो ये बढ़ के 50% तक पहुंच गई है और 50% आरक्षण देने वाली महिलाओं को बिहार पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, 73वीं संविधान संशोधन प्रावधानों को समाज में किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये महिलाओं वर्ग के लिए जो है सो सत्ता हस्तांतरण के लिए दृष्टिकोण से ये ऐतिहासिक कदम माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को 1/3 से लेकर 50% तक आरक्षण दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो इसमें विशेषता है कौन 73वां संविधान संशोधन की, ये हम पहले देखेंगे। तो जैसे ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये सब है। और नहीं है तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये गलत है, क्योंकि 1/3 आरक्षण या इससे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसमें किया गया है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की क्रमानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो ये 6 महीना के अंदर, इसमें जब पंचायत में विघटन हो जाता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का
अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण निहित होते हैं तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के, जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब की चुनाव केंद्र द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है, जबकि पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो ये 5 वर्ष का इसका कार्यकाल रखा गया है। भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे उपयुक्त सभी, यानी कि महात्मा गांधी, राजीव गांधी और सिद्धराज ढड्ढा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो ये थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है पंचायती राज में महिला और दुर्लभ वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और 93 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भारत में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है पंचायत का चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया? तो ये 1959 में प्रारंभ किया गया और ये नागौर राजस्थान से, ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो कि राजस्थान से ये पंचायती राज शुरू किया गया। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया तो ये राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में ये प्रवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये 1959 में किया गया था, 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी, तो ये राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डॉट डॉट में आरंभ की गई, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये स्टार्ट की गई। ये बीपीएससी 2005 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो ये नागौर राजस्थान में किया गया था। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, और ये बलवंत राय 1957 का है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव यानी कि पंचायती राज का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था का संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक मान्यता या अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था LM सिंघवी समिति, जो संवैधानिक, सिंघवी से हम संवैधानिक भी ऐड कर लेंगे क्योंकि सिंघवी से और कोई रिलेटेड नहीं है, 100 से भी नहीं रिलेटेड है, इसलिए LM सिंघवी समिति से संवैधानिक मान्यता से रिलेट करके याद कर लेंगे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? फिर से इस देखेंगे, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो वो था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता द्वारा ये इसका सभापति किया गया था, सभापतित्व और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता मुख्य व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधीन प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो ये राजीव गांधी इसके समर्थक थे, महिलाओं के लिए और दुर्लभ वर्गों के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित था, तो पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हम पहले सही कथन को ही देख लेंगे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, ये सही है।
उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, तो ये भी सही है। इसमें गलत यह है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, ये गलत है, क्योंकि ये 73वां संविधान संशोधन 24 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा 3 स्तरों पर करने का दिया था। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था कैसी होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था जैसे ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर, ये 3 स्तरों पर संरचना होती है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये पंचायती राज समिति है या पंचायत समिति है। पंचायत समिति जो है ना, बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था कौन सा नहीं है? नगर परिषद नहीं है, क्योंकि जिला पार्षद है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत भी है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के संगठन में 2 स्तर होने का सुझाव कौन दिया था? तो 2 स्तर जो है सो अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पे चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति का नियुक्त किया था? तो ये पंचायती राज संस्था के कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। अगर हम 97 में बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार पर किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया 1957 के तहत। बलवंत राय मेहता समिति का अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये 1959 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना का सलाह दिया था? तो अशोक मेहता के द्वारा 2 स्तरीय, और जिसमें ग्राम और बीच वाला नहीं था, इसमें पंचायत नहीं था, ग्राम और जिला। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति में किन 2 स्तर की बात की गई थी? तो ये मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। मंडलीय यानी कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ये बीच वाला इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? ये पंचायती राज से संबंधित था अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 की ये समिति है, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो भी पंचायती राज समिति जो अपना कालानुक्रम, जैसे कि पहले आया था ये बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद आया था चौथा अशोक मेहता समिति, उसके बाद आया था पहला जीवी के राव समिति, जिसे राव समिति भी कहते हैं, और उसके बाद आया था LM सिंधवी समिति, जो संवैधानिक दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये 1977 वाली पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति की अध्यक्षता किया गया था अशोक मेहता के द्वारा, और हम जानते भी हैं कि अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। पंचायती राज संस्था के निम्न स्तर पर कौन है? तो पंचायती राज में निम्न स्तर पे है ग्राम सभा या पंचायत, और मध्य स्तर पे है पंचायत, और सबसे ऊंचा है जिला यानी कि जिला पार्षद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है? तो ये जिला पार्षद उच्चतम स्तर पे है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की आधारशिला है? तो पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, यानी कि आधार यानी कि सबसे निचले पायदान की बात करें तो ये ग्राम सभा है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है? तो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी।
अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है, तो जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वयन और पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, तो पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है, तो पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो स्थानीय संसद और विधायक जो है सो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा ये इस पर निर्भर करता है। खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डॉट डॉट है, तो खंड यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो पंचायत समिति में उपयुक्त सभी सदस्य होते हैं, जैसे कि पदेन सदस्य, सहयोजित सदस्य और सहयोगी सदस्य, यानी कि पदेन सदस्य, सहयोगी और सहयोजित सदस्य होते हैं। लिखित में से सही वरीयता क्रम क्या है, तो सही वरीयता क्रम है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला पार्षद, जिला परिषद जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित है, तो पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो स्थानीय और मेला कर ये वसूला जाता है पंचायत के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में कहता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है, यह RRB 2006 में पूछा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम भी है, प्रखंड भी है और जिला भी है, तो कौन नहीं है, तहसील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र के शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होती है, तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होती है 21 वर्ष। हम लोग तो रेगुलर जानते हैं कि 25 साल या उससे अधिक, लेकिन नहीं, पंचायत में चुनाव के लिए 21 साल होती है। और अगर विधानसभा बोले या राज्यसभा बोले, लोकसभा बोले, तो इसके लिए 25 साल, और राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति के लिए 35 साल, इस टाइप से। फिर भी इस हिसाब से हम देखेंगे कि पंचायत के लिए 21 साल होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज कार्यक्रम में नहीं आता है, तो पंचायती राज कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि ग्रामीण सड़कें आती हैं, ग्रामोद्योग आता है, कृषि उत्पाद भी आता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय स्रोत है, तो पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय स्रोत है सरकारी अनुदान। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, तो ये पंचायत समिति के जो है प्रबंधन एवं प्रशासन का प्रबंधन जो है सरकारी अधिकारी जो करता है उसे कहते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर, यानी कि म्यूनिसिपल कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, तो पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत, यानी कि सबसे निचला स्तर है ग्राम। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो पंचायत समिति के सदस्य हैं ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में अपनी निधि हेतु निर्भर है, तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पे, यानी कि सरकारी अनुदान मिलेगा तभी वो कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है, तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत है मेला और बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण,
प्रशासकीय अधिकरण। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन किया जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति कब नियुक्त किया गया? तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था, तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो ये ग्रामीण स्वशासन की संरचना जो है ना, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे की गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये बी.आर. मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है, यानी कि बलवंत राय मेहता को जो है सो पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इस पे ध्यान दिया था और ये लाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में लॉर्ड रिपन को, यानी कि लॉर्ड रिपन ही पहले इस पे ध्यान दिया था स्थानीय स्वशासन के बारे में, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था के पर संबंधित की हम बात करें तो अशोक मेहता है, एल.एम. सिंघवी है, बलवंत राय मेहता समिति है, जबकि पी.वी.एन. राव समिति ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत की आय का कौन सा साधन नहीं है? कृषि आय कर ये नहीं है, क्योंकि ऐच्छिक दान और उपहार है, संपत्ति, जानवर और वाहन कर है, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान ये सब है, लेकिन कृषि आय नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम पंचायत। ये एसएससी 2017 में पूछा गया है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचायतों के संदर्भ में केवल 3 सही है। ये है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, जिसमें पहली सूची में समिति है और दूसरे में नियुक्ति का वर्ष है। तो जैसे बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति की बात करें तो ये 1977 में आया था। अगर हम एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो ये आया था 1986 में। अगर हम पी.के. थुंगुन समिति की बात करें तो पी.के. थुंगुन समिति 1988 में आया था। तो ये 1, 2, 3, 4 एक लाइन से सही है। और दोस्त, ये पंचायती राज यानी कि राज व्यवस्था के पंचायती राज का टॉपिक ये यहीं ख़त्म होता है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।